सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के लिए चलते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिन वचनों को हम ग्रहण करने जा रहे हैं प्रभु, ये वचन अधिकाई से हमारे हृदय में बसने पाए और पूरा आदर पूरा मान हम आपको देते हैं प्रभु। इस दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ हम तेरे बेटे यीशु मसीह और हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। हमारी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 37 तक। वचन 1 से लेकर 37 तक। युगांत के चिन्ह। युगांत के चिन्ह। जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने यीशु से कहा, हे गुरु, देख कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। कि अद्भुत हैं कि कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं। वचन 2। यीशु ने उससे कहा, जो चेले पूछ रहे थे उनसे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो? यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा ना रहेगा जो ढाया ना जाए। वचन 3। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। वचन 4। कि हमें बता कि यह बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा। वचन 5। उनसे कहने लगा, कौन? यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। यानी कि इसका मतलब तुम भरमाए जा सकते हो, तुम्हारे को बेवकूफ बनाया जाएगा, भरमाया जाएगा तुम्हारे को। यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें ना भरमाए। वचन 6। बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूं और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को अपने अपने चमत्कार दिखा करके वो अपनी साइड कर लेंगे। वचन 7। और जब तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो ना घबराना। इन बातों से, लड़ाइयों की चर्चाओं से मत घबराना कि फलाने देश में लड़ाई लग गई, इधर हो गया, उधर दंगा, इधर दंगा। इन चीजों से मत घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। कि भी इतनी लड़ाइयां भी लग लेंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, उस समय अंत नहीं होगा। वचन 8। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और हर कहीं भूडोल होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। जाने कि इससे भी भयंकर बातें होंगी, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। वचन 9। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। वचन 10। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। पर अवश्य है कि पहले
पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। वचन 11। जब वह तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि क्या क्या कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। वचन 12। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे, यानी कि मारने के लिए सौंप देंगे। और भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। वचन 13। और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। वचन 14। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए। वचन 15। जो कोठे पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे ना उतरे और ना भीतर जाए। वचन 16। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे ना लौटे, कि मुझे ठंड लगेगी मैं कपड़ा तो ले लूं, कोई जरूरत नहीं है। वचन 17। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। वचन 18। और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो। वचन 19। क्योंकि वह दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृष्टि सृजी है अब तक ना तो हुआ और ना फिर कभी होगा। वचन 19। क्योंकि वह दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और ना फिर कभी होंगे। वचन 20। और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता, और यदि प्रभु उन दिनों को ना घटाता तो कोई प्राणी भी ना बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको यीशु ने चुना है उन दिनों में को घटाया। वचन 21। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो वहाँ है, तो प्रतीति ना करना, यानी कि उनका यकीन नहीं करना कि प्रभु यहाँ है प्रभु वहाँ है, आ जाओ, यकीन नहीं करना। वचन 22। क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। वचन 23। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से कह दी हैं। मनुष्य के पुत्र का पुनर्आगमन, मनुष्य के पुत्र का
पुनर्आगमन। वचन 24। वचन 24। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा। उन दिनों में उस कलेश के बाद सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद प्रकाश ना देगा। वचन 25। और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे, जो तारे हैं वो गिरने लगेंगे, और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। वचन 26। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। वचन 27। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर मनुष्य के इस छोर से पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। वचन 28। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। वचन 29। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। वचन 30। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक यह सब बातें ना हो लेंगी तब तक यह लोग जाते ना रहेंगे। वचन 31। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। वचन 32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते और प्रार्थना करते रहो। वचन 33। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। वचन 34। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। वचन 35। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, सुबह। वचन 36। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। वचन 37। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सब से कहता हूं, जागते रहो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे भाई, मेरी बहन, हमें जो आज्ञाएं दी जाती हैं, अगर हम उन पर चलते हैं तो जो हमारे जीवन है वो बहुत ही अच्छा और सुखित चलेगा। अगर हम पापमय जीवन जी रहे हैं तो हमें कष्ट और दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी, जिसमें हमें परेशानियां और मुसीबतें होती रहेंगी। तो प्रभु के वचनों को समझिए और बाइबल पढ़िए, जिससे कि आपके ऊपर जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं,
और जितना आप गलत बातों से बचेंगे, आपका जीवन उतना ही उज्जवल और सुरक्षित होता जाएगा। जैसे व्यभिचार, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, नशा, इन चीजों से आप दूर रहें और प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं, लेकिन उनके साथ बढ़ना है जो प्रभु में सच्चे और खरे हैं, दूसरों के साथ नहीं, क्योंकि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं उनका साथ ना पकड़ें, क्योंकि वो तो खुद भी जाएंगे नरक में और आपको भी लेके जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरी बहन, इन बातों को समझें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हर आत्मा को परखो कि वो क्या कह रहे हैं, कहाँ चलना है। आंख बंद करके ऐसे ही किसी के पीछे मत चलिए। आज के लिए इतना ही। आप सबका वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह रखे। प्रेज़ द लॉर्ड।